नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज का चैप्टर का नाम है दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और इधर पीछे ब्लैक बोर्ड पर भी मैंने लिखा हुआ है डिस्काउंट बटा यानी कि छूट। ठीक है दोस्तों, तो ये नया पार्ट है हमारे लिए और ये मैथ का 25वां यानी कि 25वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए और हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल को भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के इस पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लाभ और हानि पर वीडियो बनाया है, यदि लाभ और हानि वीडियो आपने नहीं देखा है ताकि इसको आप अच्छे से समझ सके, इसलिए आप लाभ और हानि के वीडियो को भी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे उस पर लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं हूं हेमंत सर ट्रिकी गुरु। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। चलिए दोस्तों आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यह रहा, टाइप 1 एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि उसने उस सामान पर 200 रुपये लिखा है। मैंने बताया था अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य वही होता है जो मूल्य किसी भी सामान प्रोडक्ट पर लिखा रहता है, यानी कि 200 उसमें लिखा गया है, वो क्या है 200 रुपया उसका अंकित मूल्य है। और जैसे हम बाजार पे चले जाते हैं, बोलता नहीं है कि हम 200 रुपये का सामान तुमको 180 में दे देंगे, यानी कि 20 रुपये छूट में दे रहे हैं, तो वही छूट क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। तो यहाँ पर बोला है क्या दोस्तों कि एक सामान को अंकित मूल्य क्या है 200 रुपया है और वो 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर पर बट्टा दिया गया है, यानी कि छूट का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा है, छूट का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत को आपको छूट दिया गया है। तो हमारा ब्रह्मास्त्र आपको पता ही है दोस्तों, उस ब्रह्मास्त्र से इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ब्रह्मास्त्र क्या नाम है, इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो इतना प्रतिशत बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए दोस्तों 100% बराबर आपका क्या है दोस्तों 200 रुपया है। देखिए अब छूट कितना का दिया है दोस्तों 25 रुपया का, तो आप डायरेक्ट 25 रुपया बराबर कितना प्रतिशत होगा यही निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, कितना प्रतिशत बराबर 25 होगा, तो बस यही करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 गुणित 25 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 200, है ना। अब देखिए 2 शून्य कट गया, अब आपके पास निकल के आ गया 25/2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12.5%, यानी कि 12.5% का डिस्काउंट उस पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आपको डायरेक्ट ऐसे कुछ निकालना हो तो हमारे ब्रह्मास्त्र से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि ब्रह्मास्त्र आपका हर जगह काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको परसेंटेज का वीडियो भी जाके देखना चाहिए। यदि आप हमारे ब्रह्मास्त्र वाले कॉन्सेप्ट को अच्छा समझना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परसेंटेज का भी लिंक मिलेगा, आप परसेंटेज को दा के देखिए, फिर आने वाले सभी वीडियो को देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो टाइप 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, 500 रुपया का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा काटकर विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 500 रुपया उसका दाम है, 10% छूट दे रहा है, तो बेचेंगे कितने में ये आपको पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसी ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं और फिर बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, हल करना है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों 100% बराबर आपका कितना दिया है दोस्तों 500 रुपया है, तो 10% बट्टा काटकर विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 90% में वो बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट कर लेना है 90% बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए 500 गुणित 90 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो ये देखिए 2 शून्य कट गया, 5 नहीं 45, यानी कि हो जाएगा डायरेक्ट आंसर आपका 450 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया। 10% काट कर बोला है तो 90% निकाल के दे दीजिए इसको। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टेड है और टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पर ये रहा दोस्तों, 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि 10% का छूट देता है और फिर और 20% का छूट देता है, यानी कि दो छूट कंटिन्यू देता है। इस प्रकार के छूट को दोस्तों क्रमागत छूट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्रमिक बट्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों,
क्रमिक बट्टा कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। जब कंटिन्यू 2-3 छूट दिया जाता है, ठीक है, तो उस प्रकार के छूट को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रमिक बट्टा, ठीक है। और इस प्रकार के जो क्रमिक बट्टा दिया गया है उसको एक बट्टा निकालने के लिए, मतलब 3 छूट ना दे करके कोई ऐसा छूट दिया जाए जो तीनों छूट के समान हो, तो ऐसे छूट को क्या कहा जाता है दोस्तों, समतुल्य छूट कहा जाता है, यानी कि समतुल्य छूट कहा जाता है। ये देखिए समतुल्य छूट मैं लिखा हूं ना, यानी कि देखिए 10, 20 और 30 ऐसा लिख लिया, तो देखिए क्रमागत यानी कि क्रम से, यानी कि इसी को क्रमिक बट्टा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्रमिक बट्टा। अब देखिए इसी को 3 ना दे करके सिर्फ 1 बट्टा दे, क्या दे दोस्तों, 1 बट्टा दिया जाए तो इसको बोला जाता है समतुल्य बट्टा। क्या, समतुल्य बट्टा कहा जाता है। यानी कि 3 बट्टा नहीं देंगे भैया, हम 1 ही बट्टा देंगे, लेकिन मुकाबला वो तीनों बट्टे के समान ही करेगा। तो इस प्रकार को क्या बोलेंगे दोस्तों, समतुल्य बट्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये है क्वेश्चन जो दिया गया है, ये इसी से संबंधित है। और इसका ट्रिक कैसे निकलता है आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो पुराने मेथड से आप निकालते होंगे, है ना। तो नया मेथड आज मैं बताने वाला हूँ, एकदम जबरदस्त, फास्ट और सुपर फास्ट ट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले क्या निकालते थे, इफेक्टिव परसेंट निकालते थे, ठीक है दोस्तों। जो मेरे पुराने छात्र हैं वो सब जानते हैं कि इफेक्टिव परसेंट क्या होता है, जो नया होते हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि एकदम जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इफेक्टिव परसेंट पहले जान लेते हैं। इफेक्टिव परसेंट मतलब प्रभावी प्रतिशत, है ना। लाभ हानि के चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि प्रभावी प्रतिशत क्या। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इफेक्टिव परसेंट निकालते कैसे और इफेक्टिव परसेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इफेक्टिव परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले जितना परसेंट दिया है आप उसको वहां पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिख लीजिए प्लस, ठीक है। अब ये प्लस प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा ये बाद में डिसाइड होगा, पहले आपको यहाँ पर प्लस में लिख लीजिए। दूसरा वाला जो रहता है उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिख लिया, पहला छूट दिया था उसको भी लिख लिया, दूसरा छूट दिया है उसको भी लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं अभी फिलहाल प्लस ही लिख रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस भी लिख लिया, लेकिन ये जो चिन्ह है दोस्तों ये बदलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा और क्या आएगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये 10 लिखा उसको भी यहाँ पर 10 में लिखना है, और ये जो 20 लिखा उसको भी गुणा में 20 में लिखना है, और बटा में आपको कर देना है 100। ये आपका इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला बन जाता है, इसी को सूत्र कहा जाता है इफेक्टिव परसेंट, प्रभावी प्रतिशत निकालने का तरीका है। अब देखिए 10% का छूट दिया, 20% का छूट दिया, है ना। तो मैंने बताया था इफेक्टिव परसेंट में, पिछले भी लाभ हानि वाला में ही बताया होगा, ठीक है, कि 10% पर आ रहा है, फिर 20% बढ़ा रहा था, कुछ कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था ना, तो वही वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बताइए छूट दिया है इसलिए ये माइनस है, क्या है दोस्तों, माइनस। तो ऐसा में आपको उसको कोष्टक में रखिए। अब ये भी छूट दिया तो इसीलिए ये भी माइनस में है। अब देखिए ये माइनस माइनस में हो गया, ठीक है। मैं इसी को इसमें हल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ऋण है और ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है, इसलिए यहाँ पर धन रहेगा। अब सपोज दैट यहाँ धन रहता है, यहाँ पर ऋण रहता है, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण, इसलिए यहाँ पर ऋण लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऋण है और ये भी ऋण है, इसलिए ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन, इसलिए मैंने यहाँ पर ऋण लिख लिया है। अब ये हमारा जो है इसको बनाने के लिए इफेक्टिव परसेंट फार्मूला में बैठ चुका है। अब देखिए ऋण 20 और ऋण 10 और ऋण 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, ऋण 30 हो जाएगा। अब देखिए धन आ गया, अब इसको कटाएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो बचा क्या दोस्तों 2। लेकिन याद रखिएगा ये धन का 2 बच गया, कितना, धन का 2, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, धन। अब बताइए ऋण 30 आपके पास कर्जा है, कितना है, ऋण 30, यानी कि 30 रुपये का आपका कर्जा है और पैसा आपके पास ओनली 2 है, तो ऋण 30 में धन 2 आप घटा दीजिए, क्या मिलेगा दोस्तों, ऋण 28। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण 28% आप 1 बट्टा दे सकते हैं, 28% का छूट आप दे सकते हैं। ऋण है इसलिए आप क्या देंगे दोस्तों, छूट है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, यही इफेक्टिव परसेंट है। अब इसको इफेक्टिव परसेंट से हमने निकाला, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा एक अलग तरीका से जिसके जरिए आप फिर इसको निकाल लेंगे, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको यहीं पर रखता हूं और दूसरा तरीका आपको बताता हूं कैसे आप इसको निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो आपको बोला है, जो जितना आपको बोला है, ठीक है दोस्तों, आपको उतना 100 में माइनस कर देना। देखिए 10 बोला है तो 10 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा 100 में यहाँ पर, पहले यहाँ पर लिखिए 100 माइनस होगा। अब देखिए 10 बोला है तो 10 आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 90,
इंटू कर दीजिए, 20 बोला है, 20 में आप माइनस कर दीजिए, 100 में हो गया 80। समझ में आया? यानी कि जितना परसेंट बोला है उतना माइनस कर दीजिए 100 में, तो क्या हो जाएगा 90। देखिए 10 माइनस कर दिया, इसमें 20 माइनस कर दिया, और बटे में आपको कुछ नहीं कर देना है, 100 कर देना है। अब जो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा उसको 100 में माइनस कर देना है। ये देखिए 1 शून्य कट गया, क्या आया 8 निया 72। कितना आया दोस्तों 72। अब बताइए 100 में माइनस 72 करेंगे तो क्या आएगा 28%। तो ये जो 28% आपको मिला है दोस्तों, ये क्या है, एक समतुल्य छूट मिल जाएगा। देखिए ये नया टेक्निक हो गया ना आपका, है ना, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये टेक्निक जो है 3 वाले में भी काम आएगा, यानी कि कंटिन्यू 3 जो क्रमिक बट्टा मिलेगा उसमें भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं 3 बट्टे वाले में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन। दोस्तों टाइप 4 क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए 30%, 20% और 10% लगातार छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा, यानी कि इन तीनों छूट को ना दे करके केवल एक छूट देना है। जैसे कि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में 2 वाला लिया था यार, ये है 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 छूट दे दिया जाए तो 3 छूट दे दिया जाए तो इसमें कैसे करना है दोस्तों, आपको वही करना है जो इसका पिछले मैंने किया था। इफेक्टिव परसेंट निकालेंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का निकालना पड़ेगा। जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको तीसरा से फिर इफेक्टिव करके निकालना होगा, तो आप इफेक्टिव परसेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा भी लंबा हो जा रहा था, इसलिए इसको मैं एडवांस लेवल पे ले आया हूं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, बस वही करना है। देखिए 30 में क्या करना है, 100 माइनस, पहले तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 100 में आपको माइनस करना है, ये आप लिख ले रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 30 में 100 में 30 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों 70। इंटू करना है, 100 में 20 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 80। 100 में 10 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों 90। अब उसको क्या करना है, जब 3 बटा हो जाए तो आपको 2 बार 100 लेना है। 3 बार जब लगातार क्रमिक छूट दिया जाए तो आप इसको क्या करेंगे, दो बार लेंगे, जबकि हमने 2 बट्टा में केवल 1 बार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 3 बार में आपको क्या लेना है, 2 बार लेना है। ठीक है दोस्तों, और आगे चल के बताऊंगा ये कभी कभी आपको 3 बार भी लेना है, लेकिन 3 बार कब लिया जाएगा, जब आपको क्वेश्चन में कोई भी मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया हो, तब उस कंडीशन में आप यहाँ पर 3 बार लेंगे। और बात कह रहे हैं कि 3 लगातार छूट की, तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन आने वाले में आप समझ ही जाएंगे कि वहां पर मैंने 3 कहां पर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लगातार 3 क्रमिक बट्टा की बात की जाए तो आपको 2 बार 100 लेना है, और क्या करना है, जो भी अब छूट दिया उसको आपको क्या कर देना है दोस्तों, माइनस करते हुए गुणक में लिख लेना है। अब इसको देखिए कटा लेंगे तो देखिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, फिर 1 शून्य और 1 शून्य कट गया। अब देखिए दोस्तों 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों 56 हो गया, और 56 गुणित 9 कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 56 इंटू 9, तो 9 6 दिए 54 की 4 हासिल है 5, और 9 5 6 45, 9 5 6 45, और 9 5 6 45 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 50, तो 50.4 आ गया है ना। अब देखिए 100 में 50.4 को माइनस करना है, 100 में 50.4 को आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस करना है। तो देखिए 50.4 को माइनस कर देते हैं, मैंने आपको दशमलव को घटाना सिखाया था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मानेंगे 10 तो ये हो जाएगा 4 जाएगा तो बचेगा 6, दशमलव के दशमलव उतार दीजिए, यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा। आप इसको 10 माने, बचा क्या दोस्तों 9। अब यहाँ पर 9 माने थे, 10 माना, यहाँ पर 10 में से 1 गया, क्या हो 9, अब ये हो गया। अब देखिए अब ये क्या हो गया 10, और 10 में से 6 गया, क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो 49.6% आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, तो 49.6 इज ए राइट आंसर। अब इसको ऐसी प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि 3 बट्टे वाले को भी कैसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन आपका ये रहा है टाइप 5। मोहन अपने वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है एवं बेचते समय 10% की छूट भी देता है। इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि बोला मोहन जो है जितना भी उसका प्राइस था उसमें क्या किया, पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 10% का छूट भी दे दिया। तो पूछ रहा है कि उसमें व्यापार में क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब हमारे जो पिछले हमने टेक्निक बनाया है, यानी कि क्रमिक बट्टा, इफेक्टिव परसेंट जो बोला था ना क्रमिक बट्टा वाला में, तो जो हमने ट्रिक बनाया था वही ट्रिक आपको इसमें लगा लेना है। अब देखिए क्या हुआ, क्या करना है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है,
यानी कि लिख लीजिए 120। क्या हो गया दोस्तों 120। बढ़ाकर बोला है, वहां पर क्या है छूट देता है, तो छूट देगा तो क्या होता है कम होता है, तो बढ़ाकर बोला इसलिए आप क्या करेंगे दोस्तों 100 में 20 बढ़ा लेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि कोई भी जो बढ़ाते हैं और घटाते हैं वो 100 में ही, क्योंकि वहां पर भी 100 में घटाते थे ना, जैसे 100 में 10% का छूट दिया तो 100 में घटा देते थे, तो 20% बढ़ाकर कर रहा है तो 100 में ही 20% बढ़ा रहे हैं। आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 120। अब देखिए 10% का छूट दे रहा तो क्या होगा दोस्तों 90। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 छूट है यानी कि 100 होगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 100 से माइनस कर देंगे, यही ना करते हैं। तो चलिए देखिए 1 शून्य 1 शून्य करिए, 12 नहीं है, क्या हो गया दोस्तों 108। अब बताइए 100 यहाँ पर है, जो 100 है ना, 100 है तो 100 तो इसका है ही है ना, यहाँ पर घटाइए मत, ठीक है, ये 100 है ही है ना, तो 100 तो इसका हो ही गया समझिए, और जो एक्स्ट्रा आ गया है, एक्स्ट्रा जो आ गया है वो क्या है दोस्तों, तो इसके 100 को इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8% हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं करना है, जो भी रिजल्ट आएगा है ना, अगर कम रहता मतलब सपोज ये आता 80% तो आप इसको माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो हमेशा क्या होता है बढ़ा हुआ चीज यानी कि बड़ा संख्या जो है छोटे अंक से घटता है ना, तो वही किए हैं 108 आ गया, इसलिए हमने 100 को इसमें माइनस कर दिया, रिजल्ट आया 8% और यही 8% आपका आंसर है। देखिए चुटकी में भी इसको हल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए एक तो नया चीज आपको बताता हूं, एक मेरे दोस्त ने इस पे मेरे कमेंट मतलब पूछा था कि सर ये पक्षांतर मेरा थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पक्षांतर में थोड़ा सा नियम हल्का सा देख लीजिए। अब बताइए कि मैं यहाँ पर 500 लिख रहा हूँ और 500 बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 400 प्लस 100, इसका मतलब भी क्या होता है 500 ही हुआ ना दोस्तों। अब देखिए अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर क्या होगा ये रख देता हूं, है ना, यहां पर तो मैंने 100 लिख दिया था तो पता चल लिया। अब पुत्रा 500 यहां पर लिखो 400 प्लस क्या जोड़ू कि यहां पर मेरे को 500 मिल जाए, ठीक है दोस्तों। 400 प्लस क्या जोड़ू तो यहां पर क्या मिल जाए मेरे को 500 मिल जाए। तो देखिए दोस्तों पक्षांतर करने से क्या होता है, इस साइड आपको क्या निकाल रहा है, इसका सामने कुछ नहीं मतलब धन है, तो इस साइड जाके वो क्या हो जाता है ऋण, और जो चीज आपको यहाँ पर निकालना है उसको आपको यहीं पर रख लेना। अब देखिए इसको इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 500 ऋण 400 और बराबर क्या को रहने दीजिए जो क्या है उसको, है ना। तो देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 100 बराबर क्या, यानी कि 100 में हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ये सॉरी क्या क्वेश्चन मान में क्या रहेगा 100। तो इस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर गुणा ले लेता, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा माइनस वाला। अब बताइए है ना 5 गुणित 100 बराबर होता है ना 500, होता है कि नहीं होता है, ये देखिए कर देंगे। अब बुलाएंगे यहाँ पर क्या लिखें, क्या कर देते हैं मतलब 500 बराबर 5 गुणित ऐसा क्या कर दें, किसके साथ गुणा कर दें कि 500 हो जाए। तो अब बताइए दोस्तों फिर ट्रांसफर करते हैं तो देखिए गुणा का चिन्ह रहता है, जब ये गुणा का रहता है तो इधर आने पर ये हो जाता है भाग में, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा दोस्तों क्या बराबर 500 बटा 5, तो 500 देखिए 100 फिर आ गया, तो यानी कि क्या बराबर हमको क्या मिला दोस्तों 100। अब मैंने बोला था ना 5 गुणित 100 बराबर 100 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी वैल्यू निकालना है ऐसे पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है कि उस चीज का वैल्यू पता चल जाता है जो चीज दिया नहीं गया रहता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आपका ये रहा, लिखा है टाइप 6 है ये, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपये में खरीदता है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है ना कि 850 में वो खरीदा है, अब उसमें कितना मूल्य अंकित कर दे कि 15% छूट भी दे दे और 20% लाभ भी कमाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं कुछ इसको बारे में समझाता हूँ कि इसको कैसे आप बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप सपोज दैट करिए कि आपने कोई सामान लिया है 85 रुपया में, है ना। अब आप चाहते हैं कि मैं ये सामान को किसी को 15 रुपये छूट देके 15 रुपया छूट भी दे दूँ और 20 रुपया पैसा भी कमा लो। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, है ना, 15 रुपये छूट देंगे तो 15 रुपये बढ़ा लीजिए, है ना, और प्लस अब 20 रुपये और कमाना चाहते हैं तो 20 और कमा लीजिए, है ना, 20 रुपये और कमा लीजिए। तो आप इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा कितना 120 रुपया, होगा कि नहीं होगा।
यदि 85 रुपये में आप कोई सामान खरीदे हैं और बोल रहे हैं कि मैं 15 रुपये का भाई छूट भी दूंगा और 20 रुपये पैसा भी कमाना चाहता हूँ, यानी कि छूट के बाद भी 20 रुपये पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि 15 रुपये पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब इसी 15 को आप बढ़ा के वापस छूट दे रहे हैं और आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि तब तो जाके आप क्या करेंगे, 20 रुपया एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है 120 रुपये में आप उसको बेचेंगे तो 15 रुपये छूट देने के बाद भी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। तो देखिए अब आपका ये देखिए 100% आपका क्या था दोस्तों, ये आपका 100% क्या था, 85 था, लेकिन आपको 100% किसको बनाना पड़ेगा? देखिए अभी तो ये 100% जो 85 है ये, लेकिन जब 15% आप छूट देने वाले हैं तो आपको 100% किसको बनाने का पड़ेगा दोस्तों? ये देखिए 85 में 15 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब इसी 100 को आपको 100% बनाना पड़ेगा और ठीक उससे वही चीज़ हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, समझिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, तो हल में इसको जाते हैं। 85% बराबर आप मानिए क्या दोस्तों, 850 रुपया को, ठीक है, क्योंकि 100 में 15% हम क्या करने वाले हैं, माइनस कर देंगे। तो 100 में 15% माइनस कर रहे हैं तो अपना बच गया क्या दोस्तों, 85%। तो 85% बराबर हम मानेंगे क्या दोस्तों, 850 रुपया को। अब 100% बराबर क्या मानेंगे तो 100% बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों 1000। ये देखिए निकाल के भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, 100 गुड़ी 50, 850 और बटे ये इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 85 कम 85 उधर, यानी कि 100 हम क्या हो जाएगा दोस्तों 1000। तो उसी 1000 को मैंने यहाँ लिख लिया। तो अब देखिए, अब 85% में आप 15% आप क्या कर देंगे, 85% में आप क्या कर देंगे दोस्तों, 15% लॉस कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, 15% लॉस कर देंगे। ये देखिए 85 में 15% आप क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, तो वापस अपने मूल्य पे पहुंच जाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 20% लाभ भी कमाना है। तो बोला है तो 20% लाभ कमाना है, तो आपको अब निकालना है 120% बराबर क्या होगा। तो बताइए 85% बराबर 850 है, तो 120% बराबर क्या होगा दोस्तों। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 120 इंटू क्या 850 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 85 यानी कि 85 दहम और 12 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों 120 और 1 शून्य और, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 1200 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 850 रुपये में खरीदता है उस पर कितना अंकित करेगी, 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो आप डायरेक्ट जितने प्रतिशत की छूट देने के बाद भी इतना प्रतिशत की लाभ हो करेगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 100 में उतना परसेंट माइनस करके इसको आप उतना परसेंट बना लेंगे। यानी कि 100 में 15% माइनस करेंगे तो क्या हो गया 85% और 85% बराबर कर लेंगे 850। अब क्या बोला है 120% लाभ कमाना है, अब डायरेक्ट निकालेंगे 120% बराबर क्या, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 120 इंटू 850 और 85 इधर आया 85 है ना ये, और 85 एकम 85 यानी कि 85 दहम 150 है ना, 85 से काट ली 1 शून्य बच गया, तो 12 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों 120 और 1 शून्य और ऐड कर दिए 1200 रुपये आंसर। ऐसे तड़ाक से जल्दी से आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी टाइप का बनाना है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग यहाँ भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उसको भी और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, टाइप 7, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि 20% छूट देने पर भी 40% का लाभ हो। ठीक जैसे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे, ये ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कोई भी मूल्य नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए जैसा पिछला वाले क्वेश्चन में किए थे वैसा ही करेंगे। अब सपोज दैट आपके पास 100 रुपये है, वहाँ पर कोई मूल्य, यहाँ पर कोई मूल्य दिया नहीं है, तो आप खुद से एक मूल्य रख लीजिए, है ना। अब सपोज दैट 100 रुपया है ना, आपके पास 100 रुपया है। अब बोला है क्या, देखिए दोस्तों कि 20% छूट देने पर भी क्या होता है दोस्तों 40% का आपको लाभ कमाना है। तो अब 100% को क्या मान लिया, 100 रुपया क्या मान लिए दोस्तों 80%। ये देखिए 100 रुपया को मैंने 80% मान लिया, तो मेरे को कितना कमाना है दोस्तों 40%, तो 140% बराबर क्या होगा ये करना है। ठीक है दोस्तों, ये
क्या होगा। अब डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि मैंने सब चीज़ अगले में समझा दिया था कि जब भी आपको ऐसा दे कि कितना प्रतिशत छूट देने के बाद भी इतना प्रतिशत का लाभ हो, तो आप अपने से कोई मूल्य रख लीजिए, या मूल्य दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट क्या रख लीजिए, 100 रुपया रख लीजिए। यानी कि 100% 80% बराबर क्या हो गया, 100। ये देखिए 20% छूट दिया है ना, जैसा कि मैंने अगले क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है दोस्तों, यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो दोस्तों, नीचे कमेंट मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 80% बराबर क्या हो गया दोस्तों, 100 है ना। तो 140% बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 गुणित 140 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 80। अब ये देखिए ये कट गया है ना। अब 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, अब 4 25 सम है ना, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 175। ये आंसर, ये 175 आ गया। अब बताइए 100% उसका है, 100% तो उसका खुद का है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 175 में आप -100 कर दीजिए। आया क्या हुआ, 75%। यही इतना ही को बढ़ाना है, कितना को बढ़ाना है दोस्तों, कितना बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा, तो 75% बढ़ा करके अंकित आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को, मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा डाउट में है। देखिए जितना प्रतिशत छूट दे बोले है ना, तो जितना प्रतिशत छूट दे तो उतना प्रतिशत घटा ले आप। तो मेरे 20% बोला तो 20% मैंने घटा लिया, तो हो गया कितना दोस्तों, 80%। अब आपको जितना भी मूल्य दिया होगा क्वेश्चन में, उसी को उतना % में रख देना है। जैसे कि वहां पर दिया था 850, तो हमने 850 को रख लिया था। यहाँ कुछ नहीं दिया तो अपने मन से 100 को रख लें। ठीक है दोस्तों, अपने मन से 100 को रख ले। अब क्या होगा दोस्तों कि 40% एक्स्ट्रा हमको लाभ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 140% कर लेंगे। अब 140% बराबर क्या, ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास निकल के क्या है दोस्तों, 175%। तो 175% बराबर हमारा क्या हुआ दोस्तों, 175% बराबर जो हो गया, पूरा टोटल बढ़ा हुआ हो गया है ना। तो 100% उसका है, तो 75% जो एक्स्ट्रा जो है उसको हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उस मूल्य पर बढ़ाना पड़ेगा, अंकित करना होगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ये भी टाइप 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल टाइप वाइज टाइप कॉपी में नोट करके रखें, जैसे जैसा मैं टाइप वाइज हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बताते रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, टाइप 8। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, यदि वह 10% तथा 20% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1200 रुपये उस बोर्ड पर लिखा हुआ है, यानी कि उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है, और उस पर वो 2 क्रमिक बट्टा दे रहा है, कितने कितने का, 10% और 20% का। तो बोला कि उसको बेचा कितना में, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को भी उसी ट्रिक के साथ हमने क्रमिक बट्टा कैसे हल करते हैं उसको हमने बता चुका है, और उसी ट्रिक को हम अपनाते हुए इसको भी क्या कर देंगे दोस्तों, हल कर देंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए आपको एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा करना है कि आपको डायरेक्ट मूल्य निकालना है। तो जो मूल्य आपको दिया हुआ है दोस्तों, जैसे 1200 रुपया दिया हुआ है, उस 1200 रुपया को आप यहां पर गुणज के रूप में और ऐड करके रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 1200 हो गया। अब फिर हमारा क्रमिक बट्टा वाला ट्रिक क्या है दोस्तों, 10% छूट दिया है तो हम क्या लिखेंगे 90। अब यहाँ 20% छूट दिया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 80। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 100 × 100, ये यही करते हैं। ठीक है, ये नया ट्रिक जो मैंने आपको बताया है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए 2 शून्य और 2 शून्य कट गया है ना। अब देखिए ये 2 शून्य काटा तो 1 शून्य और 1 शून्य ये भी काट लिया। अब देखिए दोस्तों 12 निया क्या हो जाएगा, 12 निया 108, 12 निया क्या हो जाएगा दोस्तों 108, और 8 का यहाँ पर फिर मल्टी करना था। 8 अट्ठे क्या हो जाएगा दोस्तों 64, 8 अट्ठे 64 की 6 हासिल है क्या दोस्तों 8 6, और 8 शून्य शून्य और 6 का 6, 8 एक कम 8 है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 864 रुपया। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका 864 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। जब ये किसी ग्राहक को देगा तो कितने में देगा दोस्तों 864 रुपये में देगा। 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य था, छूट पे काट पीट के उसका मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 864 रुपया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक चीज आप यहाँ पर और जान लीजिए, यही छूट अगर 3 बार कर देता 10 20 और 30 तो आपको डायरेक्ट यहीं पर फिर ऐसे करना पड़ जाता। ऐसे ही कर लीजिएगा, यानी कि 10 घटा लिए तो क्या हो गया 90 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों
20 घट गया तो क्या हो जाएगा 80, और 30 घटा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 70। और यहाँ पर 100 × 100 × 100, यहाँ पर आप क्या लेंगे दोस्तों 3 बार लेंगे, यदि 3 बार छूट की बात की हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार इसको क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर ये रहा, टाइप 9, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे 576 रुपया में 2 बट्टा देकर बेच दिया जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा कितना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का मेथड ही चेंज कर दिया, आपको सिर्फ बट्टा बताना है और वही दे दिया, सब चीज़ दे दिया है, सब मूल्य दे दिया है, बेचा भी कितना में ये भी दे दिया, लिखाया कितना है वो भी दे दिया है, लेकिन पहला बट्टा दिया है और दूसरा बट्टा आपको नहीं दिया है। बताना है कि दूसरा बट्टा उसने कितना रुपया दिया था। तो ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसे हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे क्या किया था दोस्तों, विक्रय मूल्य निकाला था, तो आपने देखा था कि विक्रय मूल्य जो निकाले थे हमने, तो ट्रिक क्या आजमाया था दोस्तों, विक्रय मूल्य में 100 माइनस जो बट्टा दिया था उसको, है ना, 100 माइनस बट्टा, है ना, 100 माइनस बट्टा, ये पहला बट्टा, और इंटू 100 माइनस क्या किए थे बट्टा, 100 माइनस बट्टा, ये क्या था दूसरा बट्टा था, है ना, और इंटू क्या किया था दोस्तों 100 × 100 किए थे, याद है, इसका जस्ट पिछला वाला में। तो हमको रिजल्ट निकल के क्या आया था दोस्तों, ये गुणा में था, तो रिजल्ट निकल के आया था क्या दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य, ये क्या था, यहाँ पर रहेगा आपका अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य था। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आया था दोस्तों, विक्रय मूल्य मिला था हमको, क्या मिला था दोस्तों, इस ट्रिक से विक्रय मूल्य मिला था। अब यही चीज इस पे आजमाने वाले हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे पास ये सभी डाटा है, जो डाटा नहीं है उसको बस ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको हल क्या करेंगे दोस्तों, देखिए बताता हूँ आपको क्या करना है। देखिए अंकित मूल्य दिया, कितना दिया 800 रुपये लिख लीजिए, ठीक है, इंटू करना है। अब बताइए 100 माइनस पहला बट्टा दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90। अब गुणित करेंगे, अब दूसरा बट्टा नहीं दिया, इसको बस यहाँ पर लिख लीजिए 100 माइनस बट्टा, 100 माइनस बट्टा, ये क्या है दोस्तों दूसरा वाला है, इसको यहीं पर रहने दीजिए। अब क्या हो जाए दोस्तों 100 × 100, और बराबर निकल के आ गया आपके पास दोस्तों क्या है 576 रुपया। देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि भैया हमने 576 रुपये में बेचा है। अब देखिए जो कट्टा है उसको कट्टा लीजिए, 2 शून्य तो हमारा ये कट गया है ना। अब देखिए 1 शून्य और 1 शून्य ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, ये बाकी सभी चीज़ को ट्रांसफर देंगे, बस इसी चीज़ को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे है, ये गुणा में है, तो ये वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों मतलब ये देखिए गुणा में, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा भागित में चला जाएगा, और जो भागित वाला है उस साइड जाके क्या हो जाता है दोस्तों गुणा में चला जाता है। मैंने बोर्ड मास के नियम में और पक्षांतर करने के रूल में ही बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों उस साइड चले जाएगा, तो इसके क्या हो जाएगा 10 में आ जाएगा गुणा में। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 और 9 बचा है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए 8 × 9 को, ये आ गया। अब हमारे पास ये आया है, अब ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये बराबर हो गया आपके दोस्तों 100 माइनस बट्टा बराबर है 576 × 10 बटे 8 × 9, ये है ना दोस्तों। अब देखिए कटेगा, जितना कटता है देख लीजिए, कट सकता है, कटेगा ही कटेगा। अब देखिए 8 से कटा के देख लेते हैं, देखिए 8 कम 8 सत्ते 56, यहाँ देखिए कट रहा है 8 सत्ते 56, और बचा 1 तो 8 दूनी 16, ये हो गया दोस्तों, ये तो कट गया। अब 8 भी कट गए। अब देखिए 9 1 कम 9 और 9 अट्ठे 72, और 8 दहम क्या हो जाएगा दोस्तों 8 दहम 80, ये देखिए आ गया क्या आपके पास 80%। अब बताइए मतलब 100 माइनस बट्टा, यानी कि जो निकल के आया उसको क्या कर दीजिए दोस्तों 100 माइनस 100 में माइनस कर दीजिए। 80% को हम क्या कर दिए दोस्तों माइनस कर दिए, निकल के आया हमारे पास 20%, और यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। चलिए एक बार और फिर से समझा देता हूं, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने पिछला जो क्वेश्चन में किया था वहां अंकित मूल्य लिखा था, जितना बट्टा दिया है उतना को 100 में माइनस करके हम लिखते हैं, आपको पता है ये ट्रिक हमने बनाया हुआ है ना। तो जिसको नहीं दिया है उसको बस वैसे के वैसे रहने दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमको 100 को माइनस कर देना है, 100 पर माइनस कर देना है। तो क्या देखिए लिख लिए 800 लिख लीजिए, अंकित मूल्य दिया था 800, फिर क्या हुआ दोस्तों 10% का छूट दिया है, जो पहला बट्टा देखिए बताया, तो हमने क्या किया ये कर दिया। अब फिर इंटू किया, और जो नहीं दिया था उसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया, और बट्टे में 100 × 100 तो लिखते हैं, आपको पता है, तो ट्रिक में ही है। और बराबर हमको दे दिया दोस्तों क्या विक्रय मूल्य 576 रुपये, तो हमने विक्रय मूल्य को भी यहाँ पर लिख लिया था। अब विक्रय मूल्य में ये देखिए क्या किए हैं
इस 100 को जितना कटता था उतना को कटाए हैं, जो चीज़ बचा, जो नीचे का चीज़ था उसको ऊपर ट्रांसफर कर दिए, जो ऊपर का चीज़ था उसको नीचे ट्रांसफर कर दिए। तो हमारे पास निकल के क्या आएगा दोस्तों, 8 × 9 और ये 8 × 9 और ऊपर है 576 × 10। अब इसको कटाएं तो देखिए दोस्तों 8 से कट गया तो ये कितने बार गया दोस्तों, 72 बार गया, और ये 72 बार गया, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 72, और ये 9 जो है 9 का फिर पहाड़ा पड़े तो 8 बार गया, तो 8 हम यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना दोस्तों 80। अब इसी 80 को हमने क्या कर दिया है 100 पे माइनस कर दिया है, रिजल्ट निकल के आया कितना दोस्तों 20। तो यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए हमने क्या किया टाइप 9, और हमने इसके पहले लाभ हानि पर भी सभी टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस थे किसके, बट्टे के, जो आपको बनाना आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, और इसको मैंने कवर आपको करा दिया। यदि आपको और किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम या फेसबुक चैनल पे आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।